आज हम डेफिनिट आर्टिकल्स में यूज ऑफ द पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग रूल्स नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम रूल्स नंबर 4 पढ़ेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। चलिए इसे समझते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता क्या है। तो जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, etc। यही क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हम जब ये डिग्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे केवल यही जानना है कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन मेरे वर्ग में सबसे अच्छा विद्यार्थी है। मोहन मेरे वर्ग में सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस आता है तो पता करना होता है कि टेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखना होता है। तो ये उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना पड़ता है, तब पता चलता है कि कौन सा टाइप है। तो क्या है सेंटेंस, मोहन मेरे वर्ग में सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे जो रूल्स है कि किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। उसके बाद हम इसमें पता करते हैं कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्या है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यही रूल्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाकी जो भी ये स्ट्रक्चर्स है या जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है या टाइप्स ऑफ टेंस है, ये हम पहले ही इज, एम आर, वाज, वेयर और शैल विल में पढ़ चुके हैं कि किस टेंस का, किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कब प्रेजेंट होता है, कब पास्ट होता है, ये सब हम पहले डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ जा कर के जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का प्लेलिस्ट है वहाँ से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें जितने भी वर्ड यूज हुआ है सबको एक एक करके डिटेल्स में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब मेन वर्ब के रूप में है वो हूं का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है का ही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दी गई होती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन, तो मोहन, क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर नेम है, एक नेम है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, तो इज। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में इसमें क्या है, मेरे वर्ग में सबसे अच्छा विद्यार्थी, यही है कॉम्प्लीमेंट में। और हम रूल्स क्या पढ़ रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है क्या, सबसे अच्छा, तो इसी का यूज करेंगे। क्या है, सबसे अच्छा का होगा द बेस्ट। उसके बाद इसमें नाउन क्या है, विद्यार्थी, तो द बेस्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, मेरे वर्ग में, तो इन माई क्लास। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्या है, बेस्ट है। ठीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। STA का मतलब होगा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, बेस्ट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो बेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप इस टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी थे। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। तो इसमें देखिए इसके अंत में थे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो देखते हैं कि कौन सा टाइप है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। तो सेंटेंस है क्या, आप इस टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर जो भी है हमें याद आ जानी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे रूल्स क्या पढ़ रहे हैं कि किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है क्या, तो लंबे, सबसे लंबे, यही क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इसी के पहले द का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपका क्या होगा, यू। अब यू है तो यू के साथ वर का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में यू के साथ वर का प्रयोग होता है, यू वेयर। उसके बाद क्या है, इस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखेंगे, तो द टॉलेस्ट प्लेयर, सबसे लंबे खिलाड़ी, द टॉलेस्ट प्लेयर। यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नाउन है, तो नाउन। उसके बाद क्या है, ये इस टीम में, तो इन दिस टीम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव है, तो स्टैंड स्टॉप का प्रयोग होता है, इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो आपको क्या होगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट होते हुए भी सही नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं।
सीता इन लड़कियों में सबसे सुंदर होगी। सीता इन लड़कियों में सबसे सुंदर होगी। तो फर्स्ट काम क्या है, हमें टेंस को पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गी है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और वहां पे मेन वर्ब ग्रुप में शैल बी और विल बी का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। सेंटेंस है क्या, सीता इन लड़कियों में सबसे सुंदर होगी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमें ये पता करना है कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्या है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्या है, सबसे सुंदर, यही है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा विल बी। उसके बाद क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव सबसे सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल उसके बाद क्या है, इन लड़कियों में, तो इन दिस गर्ल्स। और स्टेटमेंट है तो अंत में फुलेस्ट ऑफ देना जरूरी होता है, नहीं दीजिएगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए देना इसको जरूरी है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इस एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़ करके इसको सुपरलेटिव बनाया गया है। यहाँ पे इस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का यूज करके इसको सुपरलेटिव बनाया गया है। तो कुछ एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है, जिसको रेगुलर सुपरलेटिव बोलते हैं, और जिसमें मोर। तो यहाँ पे प्लेयर क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसमें टॉलेस्ट क्या है, यही क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है ये। ठीक है, और इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, सुपरलेटिव द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे गर्ल्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स नंबर 5 पढ़ेंगे, और ऐसे ही उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।